लखनऊ के पुराने मोहल्ले में स्थित एक बड़ा सा घर था जिसमें शर्मा परिवार रहता था। शर्मा परिवार एक संयुक्त परिवार था जिसमें पिताजी, माँ, उनका एक बेटा और बुआ जी रहते थे। शर्मा जी की दो बेटियां भी थीं जिनका ब्याह हो गया था। बेटे सोनू की पहली पत्नी राधा का 6 साल पहले अपनी छोटी बेटी के जन्म के समय निधन हो गया था। एक हंसता खेलता परिवार मायूसी और शोक में डूब गया था। सोनू और राधा की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी निशा जो 8 साल की थी और छोटी बेटी अंजलि जो अब 6 साल की हो गई थी। सोनू और राधा में गहरा प्रेम था जिसकी वजह से राधा की मृत्यु के बाद सोनू दूसरी शादी के लिए तैयार ना था। संयुक्त परिवार होने की वजह से सोनू की माँ जी, बुआ जी और दोनों बहनों ने मिलकर दोनों बेटियों को संभाल लिया था। पर सोनू का अकेलापन उसकी माँ को जैसे खाए जा रहा था। धीरे धीरे सोनू की दोनों बहनें भी अपने अपने ससुराल चली गई। आखिर अपनी गृहस्थी कोई कितने दिनों तक छोड़ सकता था। सोनू की माँ जी सुमन से भी अब घर का और बच्चियों का सारा काम नहीं हो पाता था, वो भी अब थक जाती थी। आखिर उनकी भी उम्र बढ़ ही रही थी। बुआ जी सुमन का घर के काम में मदद करती थी पर वो भी पैरों की तकलीफ से परेशान थी। सोनू की बुआ जी उन्हीं के घर में रहती थी। उनकी शादी के कुछ सालों बाद एक छोटे से घरेलू विवाद में उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपने घर रखने से मना कर दिया था। बस तब से शर्मा जी अपनी बड़ी जीजी को अपने घर ले आए। शर्मा जी और उनकी पत्नी सुमन बहुत ही शांत और समझदार स्वभाव के थे। शर्मा जी अपनी बड़ी जीजी से बहुत लगाव रखते थे। सुमन भी अपनी जीजी का बहुत आदर करती थी और बुआ जी भी इसे अपना परिवार समझ बहुत स्नेह रखती थी और बड़े होने के सारे फर्ज भी पूरे किया करती थी। बुआ जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी पर वो सोनू को अपने जिगर का टुकड़ा मानती थी। घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बुआ जी के सामने सोनू को कोई डांट भी सके। बुआ जी ने सोनू को अपने सीने से लगाकर पाला था और बहुत अच्छे संस्कार भी दिए थे। बुआ जी को सुमन के तीनों बच्चों से बहुत स्नेह था। सोनू के ब्याह के बाद तो मानो उस घर में कोई कमी ही ना थी। सब में इतना प्यार इतना स्नेह था कि मोहल्ले के लोग भी उस घर की तारीफ करते नहीं थकते थे। पर राधा की मृत्यु के बाद मानो सब बिखर गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस हादसे को भी 6 साल हो चुके थे। अब सोनू को भी अपनी बूढ़ी होती माँ की तकलीफें दिखने लगी थी, सो सोनू ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। पर मन ही मन वो बहुत बेचैन था कि ना जाने सौतेली माँ मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी भी या नहीं। तब शर्मा जी के एक दोस्त ने उन्हें सोनू के लिए रश्मि का रिश्ता बताया। रश्मि एक पढ़ी लिखी, सीधी और समझदार लड़की थी। बचपन में ही रश्मि की माँ का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो माँ के ना होने का दुख अच्छे से समझती थी। ब्याह के बाद जब रश्मि घर आई तो उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। बस निशा और अंजलि उससे बहुत दूर दूर रहते थे। दोनों ही बेटियां अपनी इस नई माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके दोस्तों ने उन्हें बताया था कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। दोनों बेटियां रश्मि से दूर रहती थीं तो बुआ जी को लगता था कि रश्मि अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देती। इसीलिए बुआ जी भी रश्मि को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। रश्मि सारा दिन बेटियों के पीछे पीछे रहे उनकी पसंद का खाना बनाए, पर वो दोनों उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। सुमन जी को रश्मि की ममता अपने बेटियों के लिए दिखती थी। वो उदास रश्मि को समझाती थी कि एक दिन ये दोनों भी तुम्हें अपना लेंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रश्मि ने एक बेटे को जन्म दिया। छोटी बेटी अंजलि को अपने भाई को खिलाने का बहुत मन होता था, पर निशा के डर से वो नन्हे के पास नहीं जाती थी। धीरे धीरे अंजलि अपनी माँ को और खींचने लगी। उसे रश्मि के पास रहना अच्छा लगता था, पर निशा दीदी की डर से वो रश्मि से दूर भागती थी। रश्मि भी अंजलि की भावनाओं को समझती थी। एक दिन अंजलि से कुछ गलती हो गई और रश्मि ने उसे डांट दिया। इस बात पर अंजलि रोने लगी। तब निशा ने कहा, देखा अंजलि, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। रश्मि को तो मानो इस बात ने अंदर तक झकझोर के रख दिया था। बुआ जी ने भी रश्मि को खूब खरी खोटी सुनाई, पर सुमन जी रश्मि की भावनाओं को अच्छे से समझ रही थीं। उस दिन से निशा और अंजलि रश्मि से बिल्कुल दूर दूर रहने लगे। सोनू ने भी रश्मि को भला बुरा कहा। बेचारी रश्मि कोई गलती ना होने पर भी सहम के रह गई। बुआ जी ने तो रश्मि को दोनों बेटियों के सारे काम करने से मना कर दिए। उन्हें भी लगता था सौतेली माँ को सौतेली ही होती है। अब रश्मि भी थोड़ा उदास रहने लगी। वो बस नन्हे का सारा काम करती थी। एक दिन रश्मि नन्हे की शैतानी पे उसे डांट रही थी। निशा दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। रश्मि का नन्हे को डांटना, उसे दुलारना सब खड़ी देखती रही वो। एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। निशा ने भी उसमें भाग लिया था। निशा को परी बनना था, वो बहुत उत्साहित थी।
घर आते ही उसने अपने पापा को सारे सामान की लिस्ट पकड़ाई। पापा, आप मुझे ये सारे सामान लाकर देना, मुझे इस कंपटीशन में फर्स्ट आना है। निशा बहुत खुश थी। शाम हो गई। सोनू को आज निशा का सारा सामान लेकर आना था। सोनू अपनी मीटिंग में व्यस्त था तो वह निशा का सामान लाना ही भूल गया। देर रात तक निशा अपने पापा का इंतजार करते जागती रही, पर सोनू को बिल्कुल भी याद नहीं था कि कल ही निशा के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। फिर क्या था, निशा बहुत रोई। आखिर वो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी। निशा रोते रोते सो गई। सब घर वाले बहुत दुखी थे। अब कर भी क्या सकते थे, शहर की सारी दुकानें तो बंद हो चुकी थीं। रश्मि ने सबके सो जाने के बाद अपनी साड़ी काटकर निशा के लिए ड्रेस बनाए और मोतियों की माला, क्राउन सब कुछ बनाकर चुपके से निशा के सिरहाने पे रख दिया। निशा जब सोकर उठी तो खुशी से मानो वो पागल हो गई। उसे ये सब एक चमत्कार जैसा लग रहा था। सुमन जी सब समझ गईं और रश्मि की ओर देखकर मुस्कुराए। निशा कंपटीशन में फर्स्ट आई और उसने विनिंग स्पीच दी तो उसने सबके सामने अपनी मां रश्मि को धन्यवाद बोला और फफक फफक के रोने लगी। उसने कहा, आप हमेशा हमसे उतना ही प्यार करती थी जितना के नन्हे को, पर हम ही आपकी ममता को समझ नहीं पाए। आई एम सॉरी माँ। रश्मि ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। परिवार में सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रश्मि की अधूरी ममता पूरी हुई। बुआ जी ने भी रश्मि से माफी मांगी। तब सुमन जी ने सबसे कहा कि मैंने पहले दिन से ही रश्मि की आंखों में अपने बेटियों के लिए प्यार देखा है। जी सोनू मेरा बेटा है, पर मुझसे अधिक आपने उससे लाड किया है। इस तरह रश्मि का सच्चा प्यार उसकी बेटियों को समझ में आया। रश्मि अब तीनों बच्चों के साथ बहुत खुश है। वो गलती में तीनों बच्चों को डांटती भी है। निशा अब अपनी माँ की सबसे चहेती है और अंजलि सारा दिन माँ का पल्लू पकड़ के घूमती है। नन्हा तो बुआ जी का दुलारा बन गया है। एक बार फिर से शर्मा जी का परिवार पूर्ण हुआ। आज फिर से एक बार शर्मा परिवार के दहलीज पे खुशियों ने दस्तक दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।